बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैजान फारूक है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हमने ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेट करना सीखा, हमने प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करा, हमने इंटरेस्ट इनकम को सेविंग इनकम में लेके गए, डिविडेंड की हमने बात की वहां पे। अब जब यही इनकम्स कंपनीज के लिए कंप्यूट होंगी तो क्या उसी तरह से होंगी, क्या टोटली डिफरेंट होगा, क्या होगा? यानी अगर हम मिस्टर आसिफ के लिए ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेट करें या हम आसिफ लिमिटेड के लिए ट्रेडिंग इनकम कंप्यूट करें, तो क्या इनमें कोई फर्क है? क्या बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं या कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं? इसी तरह प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और दूसरी इनकम्स के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। आपके सामने फॉर्मेट है, ये है हमारा फॉर्मेट। किस चीज का? कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट करने का। टीटीपी आ जाती है, उसमें 19% लग जाता है। डिटेल में बात की है पार्ट 1 में। कॉर्पोरेशन टैक्स पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उससे आगे अगला फेज पढ़ रहे हैं कि हमें एक कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, फॉर्मेट भी आता है टीटीपी वाला। अब हम इनकम्स की बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन कंपनीज का आएगा ट्रेडिंग इनकम के बगैर नहीं आएगा, लाजमी है ट्रेडिंग इनकम उसमें आएगी। सबसे पहली चीज जो मेजर डिफरेंसेस है उसकी बात करते हैं। जब हम इंडिविजुअल में पढ़ते हैं, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। एड लेस, अलाउड, नॉट अलाउड, एम्प्लॉयर, ऑनर, दुश्मन, एम्प्लॉय दोस्त, ऑनर का खर्चा अलाउड नहीं होता, एम्प्लॉय का सारा खर्चा अलाउड होता है, कैपिटल एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, गिफ्ट ऑफ कस्टमर्स की कैलकुलेशन, वर्किंग कब अलाउ है कब नॉट अलाउड है, स्टाफ के ऊपर कोई खर्चा कर दो तो कब अलाउ है कब नॉट अलाउड है। अगर आप मेरा वो वाला हैंडआउट अपने सामने रखें जिसमें मैंने इंडिविजुअल की ट्रेडिंग इनकम आपको पढ़ाई है, तो अलाउड नॉट अलाउड की एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है जिसको हमने डिस्कस किया था। वही लिस्ट कॉपी पेस्ट होती है कंपनीज के अंदर, लेकिन थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ। सबसे पहले जो माइनर चेंजेस है उसको देखेंगे। देखें, नेट प्रॉफिट से हम इंडिविजुअल में स्टार्ट करते थे। ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं ये अलाउड नॉट अलाउड की एडजस्टमेंट्स थी। आंसर आता था एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसमें कैपिटल अलाउंस और स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस लेस होता था। आंसर आ जाता था, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। इंडिविजुअल में इस टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर लगता था बेसिस पीरियड और फिर वो चला जाता था नॉन सेविंग में। इंडिविजुअल की बात हो रही है। कंपनी में यही चीज हमारे टीटीपी वाले फॉर्मेट में जो हमने सीखा है, टीटीपी वाला फॉर्मेट जिसमें हम टीटीपी कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट टीटीपी में जाएगा। मतलब ये हो गया, पहला डिफरेंस ये है कि बेसिस पीरियड के रूल्स कंपनीज में नहीं होते। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। और एक और डिफरेंस, जो प्राइवेट यूज की एडजस्टमेंट्स हैं, ऑनर दुश्मन, एम्प्लॉय दोस्त। ऑनर मतलब क्या होगा? कंपनी से केस में ऑनर बोलते हैं शेयर होल्डर को, तो ऑनर के ऊपर तो कुछ भी अलाउ नहीं है। ऑनर से रिलेटेड खर्चा एड बैक हो जाता है अगर डिडक्ट हुआ हो तो। जो मेन चीज है वो याद रखने वाली है, एक बंदे का नाम होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर ऑनर है कि एम्प्लॉय है? तो भाई डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज के केस में, और डायरेक्टर्स पे कोई भी खर्चा हो तो वो क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट डायरेक्टर को ऑनर समझ लेती है। भाई F1 नहीं पढ़ा क्या? F1 में पढ़ा है ना, डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि कंपनी को चलाते हैं। तो F1 याद आया थोड़ा थोड़ा? नहीं याद आया तो भाई लॉ में थोड़ा सा एजेंसी को पढ़ लो यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा सा पेपर घुमा लो। डायरेक्टर एजेंट होता है शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर ऑनर होता है। तो शेयर होल्डर या ऑनर का खर्चा नॉट अलाउड है,
डायरेक्टर का तमाम खर्चा अलाउ है। डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, इसलिए डायरेक्टर्स का तमाम एक्सपेंस अलाउ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं तो आप इंडिविजुअल के केस में अगर ऑनर ने अपनी कार को प्राइवेट यूज के लिए यूज किया है, यानी ऑनर ने गाड़ी में 40% प्राइवेट यूज किया है, तो हम क्या करते थे, हम उस गाड़ी को डीपूल या उस एसेट को डीपूल कर देते थे। डीपूल का मतलब पूल से बाहर निकाल के फेंक देते थे और फिर 18% या जो भी 6% लगाया, पूरा पूरा लगाया, लेकिन जब हम उसको कैपिटल अलाउंस के कॉलम में शिफ्ट करते थे तो सिर्फ उसका बिजनेस पोर्शन शिफ्ट करते थे। याद आ रहा है? कैपिटल अलाउंस में इंडिविजुअल में इसी तरह से पड़ा है कि ऑनर का पर्सनल यूज आ जाए तो अलग कॉलम कर दो और कैपिटल अलाउंस से शिफ्ट करते वक्त सिर्फ बिजनेस पोर्शन को शिफ्ट करो। पढ़ा है हमने। अगर नहीं पढ़ा, कैपिटल अलाउंस की वीडियोस, कैपिटल अलाउंस पार्ट 1, कैपिटल अलाउंस पार्ट 2, कैपिटल अलाउंस पार्ट 3 चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल पे देखिएगा, आपको मिल जाएंगी। टैक्सेशन की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां भी मिल जाएंगी, और चैनल पे ढूंढेंगे जब भी मिल जाएंगी। तो कम बैक टू द पॉइंट, ये इंडिविजुअल में होता था। कंपनीज के अंदर प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टर्स का प्राइवेट यूज मतलब एम्प्लॉय का प्राइवेट यूज, और एम्प्लॉय का तो सब अलाउ है, तो प्राइवेट यूज की आपने परसेंटेज को इररेलेवेंट रखना है। इन द केस ऑफ कंपनीज क्वेश्चन, यानी आसिफ लिमिटेड का क्वेश्चन है, तो एसेट में डायरेक्टर्स का प्राइवेट यूज आए तो उसको कहना खल्ली वल्ली, यानी डोंट केयर। हम उस परसेंटेज को पढ़ के भी नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे, उसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मिस्टर आसिफ का ट्रेडिंग इनकम का क्वेश्चन कैपिटल अलाउंस निकालना हो और प्राइवेट यूज ऑफ कार्ड आ जाए, तो उसको खली वली करोगे तो एग्जामिनर आपको खली वली कर देगा। मतलब वहां पे आपको प्राइवेट यूज को रेलिवेंट रख के चलना है। वहां पे इंडिविजुअल में यू मस्ट मेक एसेट विद प्राइवेट यूज कॉलम, बट इन द केस ऑफ कॉर्पोरेशन इग्नोर इट। परसेंटेज ऑफ प्राइवेट यूज को टोटली इग्नोर करना है। ये आपको हमने डिफरेंस बताया। दूसरा, इंटरेस्ट की वर्किंग में कोई डिफरेंस है थोड़ा सा, वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। डिविडेंड नॉट अलाउड होता है। डिविडेंड पेएबल बाय कंपनी, डिविडेंड अगर कंपनी पे करती है तो ये ट्रेडिंग से अलाउ नहीं होता, नॉट अ ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है। और कैपिटल अलाउंस में एक मेजर चेंज टैक्स ईयर 21-22 यानी FA 21 के अंदर आया है, सिर्फ कंपनीज के लिए। इंडिविजुअल कैपिटल अलाउंस हम पढ़ा चुके, मैं भी थोड़ी देर पहले बताया अभी के चैनल पे पूरा कैपिटल अलाउंस इंडिविजुअल का अवेलेबल है, 3 पार्ट्स में 3 वीडियोस में अवेलेबल है, आपको मिल भी जाएगा इंडिविजुअल का। मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी हमारे पास जो अटेम्प्ट आ रही है ये सितंबर 22 की है। टैक्स ईयर 21-22 या FA 21 के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो जून 22 की थी, अब सितंबर 22 है, फिर दिसंबर 22 और फिर मार्च 23, 4 अटेम्प्ट होती है ना एक टैक्स ईयर की। कैपिटल अलाउंस में जो मेजर चेंज आया है, आप कह लें सुपर अलाउंस का, ये इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबल होता है कि ये नई चीज आई है, तो नई चीज जो है वो आपकी टेस्ट हो जाए। इन्हांसमेंट जो आई है, सुपर डिडक्शन 130% की, ये न्यू रूल आया है, तो हो सकता है कि ये आपके पेपर में 4 से 5 मार्क की एक एडजस्टमेंट आ जाए, वरना MCQ तो इंशाल्लाह इस पे आएगा जरूर, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जो हमने अभी बात की अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कंपनी से केस में किस तरह से इसको करना है। इंडिविजुअल का तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हमारा इंडिविजुअल भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखिए पूछा गया है, कैलकुलेट द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल अलाउंस फॉर हर्ट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कंपनी में टैक्स से रेलिवेंट नहीं होता, ईयर एंड में काम करना होता है, ये हम शुरू से कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, अब देखो इंडिविजुअल में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, कंपनी से केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये तो हमने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी 237380, एक एक चीज को एडजस्ट करेंगे।
सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे तो यहाँ इसको तो नहीं छेड़ना होता। पहली चीज है रेंटल इनकम। इंडिविजुअल में एक रूल पड़ा था कि अदर देन ट्रेडिंग कोई भी इनकम जो है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, यानी ये रेंटल इनकम हो, कैपिटल गेन्स यानी गेन ऑन डिस्पोजल हो, इंटरेस्ट इनकम हो, प्रॉपर्टी इनकम हो, कोई भी इनकम जो अलग से हमें कैलकुलेट करनी होती है टैक्स के अंदर, वो डिविडेंड इनकम हो, वो कभी भी ट्रेडिंग इनकम का पार्ट नहीं हो सकती। इंडिविजुअल के ट्रेडिंग इनकम के हैंडआउट को देखिए, वहां पे भी लिखा हुआ है और हमने भी बताया। तो रेंटल इनकम मतलब प्रॉपर्टी इनकम। रेंटल इनकम हमने अलग से सीखी है, वो अलग इनकम होती है, ट्रेडिंग इनकम का पार्ट नहीं होनी चाहिए। गलती से ऐड हो गई है, इसको क्या कर दो, यहाँ से हटा दो, प्लस हुई है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, कोई नोट नहीं है। हमने वो पहले भी इंडिविजुअल में भी बताया है कि जिसकी एडजस्टमेंट नहीं होती उसका जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब रेंट एंड रेट्स के बारे में कोई नोट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम जीरो लिख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, कोई नोट नहीं। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बचपन से पता है हमें। एडबैक 6730। फिर है इंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट, नोट नंबर 1। चलो भाई नोट आया तो सही, शुक्र। गिफ्ट टू कस्टमर, गिफ्ट टू कस्टमर इंडिविजुअल वाला ही रूल, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट यूज का डिफरेंस है, बाकी सारे रूल्स वही हैं। गिफ्ट टू कस्टमर अलाउ होता है अगर, उसकी 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, खाना पीना नहीं होना चाहिए, गिफ्ट की वैल्यू 50 पाउंड तक होनी चाहिए और उस पर कंपनी का लोगो होना चाहिए। इन्होंने ड्रिंक आइटम दी है, इसका मतलब फूड है, और फूड जो है वो अलाउ नहीं होती। ड्रिंक है, फूड तो नहीं कहेंगे इसको, तो ड्रिंक है, ड्रिंक इज नॉट अलाउड, खाना पीना अलाउ नहीं होता। ऑल दो इस 50 से कम है, लेकिन तीनों कंडीशन नहीं मीट हो रही। एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, 50 पाउंड तक होना चाहिए और खाना पीना नहीं होना चाहिए, तो ये एडबैक हो जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय को कुछ भी करा लो, एम्प्लॉय या डायरेक्टर पे सब अलाउ होता है, ठीक है। रिवाइजन हो रहा है, इंडिविजुअल जो रूल्स पड़े थे वो सारे रिकॉल हो रहे हैं। स्टाफ को पार्टी करा, स्टाफ अपना दोस्त है भाई, स्टाफ पे हर चीज अलाउ होती है। मतलब अलाउ मतलब माइनस होना चाहिए, हुआ है, कोई एडजस्ट नहीं करेंगे, जीरो। क्लाइंट की पार्टीज, क्लाइंट की पार्टीज मतलब क्लाइंट को एंटरटेन किया आपने। क्लाइंट्स अलाउड नॉट अलाउड, याद करो सर, क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट अलाउ नहीं होती, हमने एडबैक कर दिया। फिर इंटरटेनमेंट वाला हो गया। डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी बिजनेस की चीज़ों की डिलीवरी हो रही होती है तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउ हो जाएगा। मोटर एक्सपेंस नोट है तो अच्छी बात है, पढ़ लेंगे। डायरेक्टरी कार 60% प्राइवेट यूज, अगर ये इंडिविजुअल में होता तो यहाँ ओनर आता और ओनर का 60% नॉट अलाउड हो जाता, क्योंकि ओनर दुश्मन है और हम उसको 60% एडबैक करते, लेकिन ये है डायरेक्टर। और अभी मैंने काफी डिटेल में बताया कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय अपना दोस्त है, अलाउ हो जाएगा। और मिसलिनियस के अंदर आपने कानून तोड़ा भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी फाइन, कानून तोड़ोगे तो गवर्नमेंट क्या उसको अलाउ करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी भाई, आप लॉ तोड़ रहे हो, तौबा तौबा। तो इसको एडबैक कर देंगे, आंसर आएगा एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो भी आएगा कैलकुलेटर यूज कर लें, 248750। दिस इज हर्ट लिमिटेड। होपफुली आपका इंडिविजुअल का काफी हद तक रिवीजन हुआ होगा। अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, और डायरेक्टर की हमने एक चीज पढ़ी नहीं, वो हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन लिमिटेड। कॉन लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्वायरमेंट है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके एक बार खुद करके देखो तो सही कि आपको इंडिविजुअल के कितने रूल्स याद हैं। एक रिकैप हो जाएगा, पता चल जाएगा
कि पेपर के लिए दिन में 6 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है कि पूरा दिन पढ़ना भी कम पड़ेगा। एक बार जरा खुद से ट्राई तो करो, अपने आप को एक वेटेज तो दोगे कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन लिमिटेड। ठीक है, ये देखिए मैंने रोका है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकें। 2 पेज का क्वेश्चन, पेज 1 पेज 2। जी तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए अब हम मिलके इसको देख लेते हैं। देखिए कॉन लिमिटेड, हमें स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को प्रॉफिट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इतना कम, 2598, 2598 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ओके, कोई भी इनकम अदर देन ट्रेडिंग इनकम यहाँ नहीं आनी चाहिए। गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ है, नहीं होना चाहिए, तो इसको कर देंगे लेस। इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, प्रॉपर्टी इनकम हो या गेन ऑन डिस्पोजल हो, ये यहाँ नहीं होने चाहिए, इनको यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने इंडिविजुअल में पढ़ा है, सेल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। ओके, फिर एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट, देयर इज नो नोट, सो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए होगी, अलाउ कर दिया। डेप्रिसिएशन, नोट की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन से दुश्मनी है, नॉट अलाउड। 2381 एड बैक कर दिया। लाइट एंड हीट, नो नोट अवेलेबल नहीं है तो अलाउ ही होगा, अज्यूम यही हो सकता है। मिसलिनियस एक्सपेंस, चले नोट मिल गया भाई, नोट नंबर 2, इसका नोट पढ़ते हैं 342 के लिए। ठीक है, कहता है भाई मिसलिनियस के अंदर बहुत कुछ है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन टू प्रिंटर एसोसिएट, ये बंदे का काम क्या है, देखो फर्स्ट लाइन में पढ़ो, ये स्मॉल प्रिंटिंग बिजनेस है। अब ये है ही प्रिंटिंग बिजनेस, तो ठीक है, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही प्रिंटिंग बिजनेस। तो देखो सब्सक्रिप्शन टू प्रिंटर्स एसोसिएशन, यानी इसको हम कहते हैं बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शन टू प्रिंटर्स एसोसिएशन बिजनेस के लिए है, अलाउ हो जाएगी। हाँ, हमें ये पता है पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड होती है। नेशनल चैरिटी, इंडिविजुअल में पढ़ा था, डोनेशंस टू लोकल चैरिटी अलाउ होता है, नेशनल चैरिटी नॉट अलाउ होता है। ये हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, सेम ही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये नेशनल चैरिटी है इसलिए ये डिसअलाउ यानी एड बैक हो जाएगा। गिफ्ट टू कस्टमर, खाना पीना नहीं होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए और 50 पाउंड तक का गिफ्ट होना चाहिए कस्टमर के लिए, तब अलाउ है वरना नहीं। क्या दिया भाई, कैलेंडर दिया, खाना पीना नहीं है, 50 के अंदर अंदर है और कंपनी का नाम एडवर्टीजमेंट भी है, तो कैलेंडर्स को हम कर देते हैं अलाउ। नेक्स्ट क्या दिया भाई, नेक्स्ट फूड हैम्पर्स दिए हैं, गिफ्ट के अंदर फूड, फूड 50 के अंदर भी हो तब भी अलाउ नहीं हो सकती कस्टमर्स को। हाँ, एम्प्लॉय को खिलाओगे तो अलाउ हो जाएगा, तो फूड को हम एड बैक कर देते हैं। अदर अलाउेबल है तो लिखा हुआ है अदर अलाउेबल, तो हमने 0 लिख दिया, अलाउेबल है ना। ठीक है, इसके बाद मोटर एक्सपेंसेस, ठीक है, नोट है इसका भी। मोटर एक्सपेंस डायरेक्टर का प्राइवेट यूज, डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय का सारा खर्चा अलाउ, नो नीड टू एडजस्ट एनीथिंग। ठीक है, फिर जो है वो है रेट्स, रेट्स किराया, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो अलाउ। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इसके अंदर नोट 4 है, कहता है रीडेकोरेशन ऑफ ऑफिस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। रीडेकोरेशन मैंने बताया है इंडिविजुअल के अंदर कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है इसलिए अलाउ होता है, इसलिए 0। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बिल्डिंग की कैपिटल एक्सपेंस होता है और कैपिटल एक्सपेंस कभी भी अलाउ नहीं होता, इसलिए कैपिटल एक्सपेंस एड बैक। ठीक है, फिर स्टाफ वेजेस नोट 5, ठीक है देख लेते हैं। और इसके बाद है टेलीफोन,
टेलीफोन का कोई नोट नहीं है तो ये अलाउ हो जाएगा। स्टाफ का नोट 5 पढ़ते हैं। स्टाफ वेजेस इंक्लूड 182 फॉर लंच। तो भाई किसको लंच कराया? स्टाफ को ही कराया ना, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्टाफ पे सारा खर्चा अलाउ होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2598 से चले, प्लस माइनस प्लस 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 जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, एडजस्ट अलाउड नॉट अलाउड की कहानी खेली, आंसर आ गया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 5016। अब यहाँ तक हमने सीख लिया। अब जो कहानी सीखनी है वो क्या है? वो कहानी है इसके आगे, अलाउड नॉट अलाउड कंप्लीट हो गया है। अब जो कहानी है वो आगे की कहानी है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आगे हम कैपिटल अलाउंस के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस इन कैपिटल अलाउंस। कि कैपिटल अलाउंस एक तो था इंडिविजुअल का, कंपनीज के और इंडिविजुअल के कैपिटल अलाउंस की वर्किंग में क्या फर्क है। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला फर्क, इंडिविजुअल में एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम होता है, कंपनी के केस में एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं होता। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। जो नया चेंज है, मेजर चेंज है, वो है सुपर अलाउंस का या सुपर डिडक्शन का या एक्सटेंशन इन कैपिटल अलाउंस का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल के लिए कुछ कंडीशंस हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अलाउंस सेम लाइक इंडिविजुअल है। दो मसले, दो फर्क, पहला एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं आता और दूसरा है सुपर अलाउंस। सुपर अलाउंस कंपनीज को मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता। पहली चीज, कंपनीज को सुपर अलाउंस मिलता है अगर वो परचेजिंग या शॉपिंग या एसेट की खरीदारी इन रेंज में करें। रेंज क्या है? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 23 तक। यानी अगर अप्रैल 21 से मार्च 23, 2 सालों के बीच में कुछ भी अगर खरीदा है तो सुपर अलाउंस मिलेगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा, क्वेश्चन से हम आपको कराएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रूल याद रखना, सुपर अलाउंस या तो 130% होता है या 50% होता है। ठीक है, कब 130 कब 50, थोड़ी देर बाद। सबसे पहली चीज जो याद करने की है वो क्या है कि किस पीरियड में एसेट खरीदेंगे तो मिलेगा और किन चीजों पे नहीं मिलेगा। भाई इन 3 चीजों पे नहीं मिलता, इसके अलावा हर चीज पे मिलता है। तो भाई गाड़ी CAR कार पे नहीं मिलता, जिसकी स्पेलिंग हो CAR कार, उस पे नहीं मिलता। सेकंड हैंड चीजों पे नहीं मिलता। और लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड में तो आपको पता है ना, कोई भी अलाउंस नहीं होता, तो सुपर अलाउंस भी नहीं होता। यानी ये तो जनरल रूल है कि जब हम लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड पढ़ते थे इंडिविजुअल में, तो मैंने बताया था लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड में सिर्फ बैलेंसिंग का काम होता है। कैपिटल अलाउंस की वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल की। लास्ट ईयर में WDA नहीं होता, FYA नहीं होता, AIA नहीं होता, बस गेन या लॉस, बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस की एडजस्टमेंट होती है। तो ये रूल तो जनरल है, जेनेरिक है, इंडिविजुअल कंपनीज दोनों के लिए होता है कि लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड में कोई अलाउंस नहीं होता, तो सुपर अलाउंस भी नहीं होता। बस गाड़ियों पे नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड चीजों पे नहीं मिलेगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी खरीदते चले जाओ आपको सुपर अलाउंस मिलेगा। 130% या 50%। कैसे, किस तरह से अप्लाई होगा? क्या सुपर अलाउंस के साथ FIA भी मिलेगा? तो हाँ, FIA अपनी जगह पे है। WDA 18%, WDA स्पेशल पूल वाला 6%, फर्स्ट ईयर अलाउंस, वो सब चीजें अपनी जगह वैसी ही कांस्टेंट हैं, बस एक एडिशन है सुपर अलाउंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। पहली मर्तबा सुपर अलाउंस को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एस लिमिटेड, लिमिटेड आ गई भाई, कंपनी आ गई से जबरदस्त। ईयर एंड है इसका मार्च, ईयर एंड 31 मार्च 22। एस लिमिटेड परचेज फिक्स मशीनरी कॉस्टिंग 5 मिलियन एंड इंटीरियर फीचर्स कॉस्टिंग 1.5 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, आपको कैपिटल अलाउंस बताना है। सबसे पहले बात समझ लो, सबसे पहले
बात ध्यान से समझो। आपने ये जो शॉपिंग की है 31 मार्च 22 के ईयर एंड में की है, इसका मतलब जो रेंज है हमारी, जिस रेंज में सुपर अलाउंस मिलता है वो रेंज ओके हो गई। मतलब रेंज क्या थी, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 23 के बीच में शॉपिंग हो, ये उसके बीच में आ रही है। ठीक है, गाड़ी नहीं हो, सेकेंड हैंड चीजें ना हो और बिजनेस बंद ना हो रहा हो। बिजनेस बंद नहीं हो रहा और ये आपने मशीन खरीदी है, कहीं नहीं लिखा यूज्ड है, तो ये न्यू ही समझी जाएगी। ठीक है, और इंटीग्रल फीचर्स, पहले हम मशीन की बात करते हैं। मशीन, मशीनरी कितने की ली भाई, 5 मिलियन की। मशीन कहाँ का आइटम है, मेन पूल का आइटम है। ठीक है, अब मैं पूल बनाना नहीं सिखा रहा, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि वैसे मशीन मेन पूल में आती है। और जो इंटीग्रल फीचर्स हैं वो स्पेशल पूल में आते हैं। स्पेशल पूल में क्यों आते हैं, क्योंकि हीटिंग, लाइटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, लाइट्स, लिफ्ट, एस्केलेटर, इसी को तो बोलते हैं इंटीग्रल फीचर्स। और ये आते हैं कहाँ, स्पेशल पूल में। हम इसमें भी कॉलम वाइज फॉर्मेट नहीं बना रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि भाई AIA और के भी है और सुपर अलाउंस भी है तो कैसे होगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, सुपर अलाउंस मिलेगा, क्या मिलेगा, पहले हम मेन पूल की बात करें। मेन पूल आइटम से सुपर अलाउंस कैसे होता है, देखो ये 5 मिलियन है, ठीक है, कितना है ये, 5 मिलियन है। 5 मिलियन में आपको मिल जाएगा सुपर अलाउंस, जिसका नाम लिखेंगे हम सुपर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 130%, यानी 5 मिलियन का 130%, कितना हो गया। कुछ जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर फॉर्मेट में कैसे बिठाएंगे, क्या करेंगे, तो मैंने कहा सब अगला क्वेश्चन में खुद सिखाऊंगा। अभी सिर्फ देख लो सुपर अलाउंस मेन पूल पे निकलता कैसे है। जितने की शॉपिंग की डेट की रेंज के अंदर, मेन पूल का आइटम है, 130% कर दो, खलास खत्म। AIA याद है, AIA की सीक्वेंस याद है, सबसे पहले किस पे होता है, स्पेशल पूल पे, बच जाए तो किस पे होता है, मेन पूल पे। इसके बाद भी और भी फर्दर सीक्वेंस थी, अभी तो हमारे पास 2 ही आइटम। अब इस पे लगेगा पहले AIA, कितना AIA होता है, 1 मिलियन। सुपर डिडक्शन इज टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, AIA इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। अब 5 मिलियन में से 1 मिलियन AIA ले गया, 1.5 मिलियन में से 1 मिलियन AIA ले गया, तो कितना बचा, 5 लाख बचा। मेन पूल पे सुपर अलाउंस होता है 130%, स्पेशल पूल पे सुपर अलाउंस होता है 50%। मेन पूल पे सुपर डिडक्शन होती है 130%, और जो आपका स्पेशल पूल है उस पे सुपर डिडक्शन का जो रेट है वो है 50%, कितना आया, 2.5 लाख। इज आल्सो टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। इस क्वेश्चन में आप देखें फॉर्मेट में कैसे करेंगे, मैंने कहा बाद में बताऊंगा। 6.5 मिलियन, 1 मिलियन और 2.5 लाख, टोटल कर लो। टोटल कैपिटल अलाउंस आपका आ गया, जो आंसर बनेगा 7,750,000। जस्ट हमने रफली, अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन हो तो किस तरह से करना है आपको सिखाया है। CRQ लेवल का क्वेश्चन अभी हम करेंगे। मेन पूल का आइटम है, 130% लगा दो खलास। स्पेशल पूल का आइटम है, पहले AIA लगाओ और फिर जो बच जाए उस पर लगा दो 50%। स्पेशल पूल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मेन पूल पे पहले AIA लग जाएगा और AIA भी के साथ साथ सुपर अलाउंस भी लगेगा। कैसे लगता है, क्या होगा, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, बिल्ड लिमिटेड। बिल्ड लिमिटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड कीजिए। सुपर डिडक्शन के लिए डेट की रेंज क्या है भाई, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च, 31 मार्च क्या, 31 मार्च 23, ठीक है। अब ये भी सुपर अलाउंस की रेंज में है सारे के सारे, तो सब पे सुपर अलाउंस हो सकता है अगर मिले तो। 2 सालों का काम पूछा है, ईयर एंडेड। अब हम देखिए मेन पूल बना रहे हैं, बहुत एहतियात से ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा।
31 मार्च 22। अब क्वेश्चन पढ़ा, मेन पूल का बैलेंस है 23,500। अब पहला साल यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, फिर सेकेंड ईयर है, ठीक है। एक प्लांट खरीदा, प्लांट मेन पूल का आइटम होता है एआईए के बाद। और लॉरीज, लॉरीज गाड़ियां नहीं होती, ठीक है, लॉरीज गाड़ियां नहीं होती, तो ये भी मेन पूल का आइटम है, यानी इस पे भी एआईए मिलना है और इस पे भी एआईए मिलना है, सिर्फ गाड़ियों पे एआईए नहीं होता, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप लगाएंगे सुपर अलाउंस और इसके बाद जाएंगे आप एआईए की तरफ, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाएंगे क्वालिफाइंग एडिशंस की, एडिशंस के अंदर एक न्यू हेडिंग आएगी क्वालिफाइंग फॉर सुपर डिडक्शन। ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल में ये नहीं हो सकती ये वर्किंग, ये सिर्फ कंपनीज के लिए खास है, कंपनीज में ही होती है। प्लांट खरीदा भाई, ठीक है, और आपने खरीदा है लॉरीज, दोनों गाड़ियां नहीं है, सेकेंड हैंड नहीं है, तो लग जाएगा 13,260। और टू लॉरीज परचेज 8,450 ईच for 2,500, sorry, purchase this for 2500 each, purchase two replacement lorries for 5,250। आपने दो लॉरीज बेची हैं, ठीक है, और उनकी रिप्लेसमेंट में दो परचेज की हैं, तो अभी तो हम परचेज की बात कर रहे हैं ना। तो 5,250 इंटू टू, ये हो जाएगा 10,500, टोटल कर लेंगे। सुपर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 130% होती है, तो इस पे हम लगाएंगे 130%। कितना आ जाएगा 130% इसका, कैलकुलेटर यूज करना। थ्री जीरो एट एट एट। अब ये जो 30888 है, ये आपका है सुपर अलाउंस। सुपर अलाउंस हमने लगाया 30,888। सुपर अलाउंस इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस ओनली इन कॉर्पोरेशंस, तो सुपर अलाउंस चला गया यहाँ पे। अब आप जब सुपर अलाउंस इसमें से माइनस करते हो, तो जो आंसर बचना है ना, वो रूल जो है हमेशा जीरो बचेगा। आप कभी भी नेगेटिव में आंसर मेन पूल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मेन पूल से माइनस तो सिर्फ डिस्पोजल होता है। तो क्या देखा आपने, 23,760 टोटल था, सुपर अलाउंस 130%, हमेशा सुपर अलाउंस की वजह से फिगर ज्यादा आएगी, तो मेन पूल में बैलेंस नहीं आएगा, मेन पूल में हमेशा यहाँ पे जीरो आएगा और सुपर अलाउंस जो है वो कैपिटल अलाउंस में चला जाएगा। दो लॉरीज को बेचा है हमने, यहाँ दो लिखा, लोअर ऑफ वाला, लोअर ऑफ कॉस्ट सेलिंग प्राइस, और 8,450 की थी और 2,500 में बेची है, तो 2,500 इंटू टू, यानी 5,000 हमने मेन पूल से लेस कर दिया। कैलकुलेटर यूज करते हैं, दिस माइनस दिस, WDA 18%, ईयर एंड का क्वेश्चन, TWD कैरी फॉरवर्ड, और WDA तो पार्ट ऑफ कैपिटल अलाउंस है, और मेरे पास कैपिटल अलाउंस आ गया 34218, एक साल का आंसर आ चुका है। सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में परचेज की गाड़ी, गाड़ी पे सुपर अलाउंस नहीं होता, और एक मशीनरी बेच दी है, ठीक है। गाड़ी नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, ईयर एंडेड लिख दिया 31 मार्च 23। CO2 है 49, तो कार 1 से 50 तक की हो। MD ये कंपनी सा क्वेश्चन है, तो ये प्राइवेट यूज की जो परसेंटेज इसको करेंगे खली वली, और ये मेन पूल में ही जाएगी, यानी एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं बनेगा। यही हमने थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि कंपनीज में एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं होता, प्राइवेट यूज इररेलेवेंट होती है। अगर ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन होता
तो ये फिर जो है वो प्राइवेट यूज का सेपरेट कॉलम बनता और ट्रांसफर करते वक्त परसेंटेज रेलिवेंट होती। मशीनरी लोअर ऑफ 18,600 और 12,000 में जो लोअर है उसको लेस कर दिया, दिस प्लस दिस माइनस दिस 10670 WDA एट द रेट ऑफ 18%, ईयर एंड का क्वेश्चन है इसलिए। और TWD भी कैरी फॉरवर्ड कुछ भी आ जाएगी, मुझे तो कैपिटल अलाउंस चाहिए, 1921 इज माई कैपिटल अलाउंस। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर सुपर अलाउंस भी था और पुराने जो रूल्स हैं गाड़ी वगैरह के वो हमने रिवाइज किया, और एसेट विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं बनेगा ऑल द प्राइवेट यूज ऑफ डायरेक्टर गिवन था। तो ये था हमारे पास कैपिटल अलाउंस का जो डिफरेंस है वो। अब ये टॉपिक नया है तो हम आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि कंक्रीट हो जाए, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। क्वेश्चन है 11, एक बार इसको रीड कीजिएगा। 15 मंथ्स का काम करना है, ठीक है। अब इंडिविजुअल में हमें मसला ही नहीं था 4 मंथ्स का हो या 15 मंथ्स का हो, हम क्या करते थे, ये 1 मिलियन है सर, 1 मिलियन डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 15 या 4 मंथ्स का था तो 4/12, और अगर ईयर एंड 15 मंथ्स का है तो 15 डिवाइड बाई 12। WDA 18% के साथ भी यही, 6% के साथ भी यही। FI 100% फिक्स होता था, उसको नहीं छेड़ते थे। कैपिटल अलाउंस फॉर इंडिविजुअल की वीडियोस अगेन मैं कह रहा हूँ चैनल पे अवेलेबल हैं, एक नज़र देख लेना, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। ना देखना तो आपकी मर्जी क्योंकि हम फोर्स तो नहीं कर सकते। अब कंपनीज का जो लास्ट चेंज है कैपिटल अलाउंस के अंदर वो रूल समझ लो। कंपनी का कैपिटल अलाउंस कभी भी 12 मंथ से ऊपर का कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंपनी का कैपिटल अलाउंस 12 मंथ से ज़्यादा का कैलकुलेट करना अलाउ नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल में अलाउ है। आप लेस देन 12 का भी इंडिविजुअल में कैपिटल अलाउंस कंप्यूट कर सकते हैं और मोर देन 12 मंथ्स भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से केस में मैक्सिमम कैपिटल अलाउंस 12 मंथ्स का हो सकता है, इससे कम का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो फिर कंपनी के केस में कैसे करेंगे? 15 मंथ्स है, कंपनी कैसे पता चला? देखो नाम लिखा हुआ है ना, लिमिटेड। आप हमेशा जब भी ऐसा होगा आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। पहला हिस्सा हमेशा 12 मंथ्स का होगा और बाकी जो है वो रिमेनिंग का होगा। अब 12 मंथ्स कैसे बनेंगे? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में, 15 मंथ्स एंड हो रहे हैं 31 मार्च में, तो इसके शुरू के 12 महीने, शुरू के फर्स्ट 12 मंथ्स, तो ये आ जाते हैं 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 तक। और रिमेनिंग यानी 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22, ये हो गए 12 मंथ्स। तो अब ये कितने रह गए सर? 15 में 12 वहां चले गए तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 मंथ्स, ठीक है। कैपिटल अलाउंस फॉर कंपनीज में इस तरह से काम करना है कि आपने स्टार्टिंग 12 मंथ्स अलग और बाकी को अलग कर देना है, ठीक है। फिर ईयर एंड की हेडिंग लग जाएगी और इसके लिए हम कैपिटल अलाउंस निकालेंगे। मेन पूल तो बनता ही बनता है। डेट्स अब देखना, देखो डेट्स के हिसाब से काम करना। हम अभी बात कर रहे हैं इस ईयर एंड की ना, तो इस ईयर एंड में ये आएगा, हीटिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। क्या कुछ आएगा वो देख लो, जो नहीं आता वो मुझे बता देना, ठीक है। मेरे ख्याल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये, यानी जितने भी एडिशन है वो सब इसी साल के हैं, और डिस्पोजल्स भी इसी साल में है, सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? मेन पूल का भी बैलेंस है और शॉर्ट लाइफ एसेट भी दिया हुआ है। शॉर्ट लाइफ एसेट इंडिविजुअल ने पढ़ा था, जिसकी लाइफ 8 साल तक हो वो शॉर्ट लाइफ एसेट होता है, ठीक है जी, लिख दिया। अब TWDV ब्रॉड फॉरवर्ड 149280 और 13,440। अब हेडिंग आती है एडिशंस की। अब ये जो पीरियड है ईयर एंड, ये स्पेशल वो जो सुपर डिडक्शन है उसकी रेंज है। तो हीटिंग सिस्टम इंटीग्रल फीचर ऑफ बिल्डिंग होता है। हीटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटीग्रल फीचर ऑफ बिल्डिंग होता है। तो ये तो स्पेशल पूल का आइटम है,
इक्विपमेंट मेन पूल का आइटम है, गाड़ी 50 के अंदर अंदर है, मेन पूल का आइटम है, वैन मेन पूल का आइटम है, न्यू गाड़ी 0 वाली फर्स्ट ईयर अलाउंस। अब गाड़ियों पे एआईए नहीं होता, बाकी सब पे एआईए होता है। तो सबसे पहली हेडिंग जो लगती थी वो लगती थी नॉट क्वालिफाइंग फॉर एआईए, और इसके अंदर आ जाती थी गाड़ियां 1 से 50 वाली गाड़ी जो है वो मेन पूल में आती थी, और जो 50 से ऊपर वाली गाड़ी होती है वो स्पेशल पूल में। अब हम इस गाड़ी की बात कर रहे हैं 39 ग्राम वाली, इसको हमने मेन पूल में लिख दी। ठीक है, फिर क्वालिफाई हम चीजें लेंगे। अब सुपर अलाउंस की पहले प्रायोरिटी आएगी ना, क्वालिफाइंग फॉर सुपर डिडक्शन, एआईए से पहले सुपर डिडक्शन। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं, इक्विपमेंट है, वैन है, और हीटिंग सिस्टम भी है। एक एक करके करेंगे। हीटिंग सिस्टम इंटीग्रल फीचर है, स्पेशल पूल का आइटम है, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम मेन पूल के आइटम्स लिखते हैं, या स्पेशल पूल के आइटम्स लिख लो, मर्जी आपकी है, हमने सीक्वेंस पढ़ी हुई है तो ठीक है। अब जो मेन पूल की आइटम्स होती हैं उस पे सुपर डिडक्शन कितने परसेंट होता है, 130%। तो पहले हम मेन पूल के आइटम्स लिखते हैं, सुपर डिडक्शन में हम पहले मेन पूल के आइटम्स लिखते हैं, जो कि हैं हमारे पास इक्विपमेंट, और वैन। वैन है 7200, और इक्विपमेंट है 1000800। अब इनका सुपर अलाउंस लगेगा, पहले इनको टोटल करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा फिगर आ गया, सुपर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 130%। तो 130% कितना होता है, 100, थोड़ी बड़ी फिगर्स भी आ रही है, मैं चेक कर रहा हूँ, 1310400, और इसका फाइनल आंसर 0 होता है, हमेशा हमने पढ़ा है। और कैपिटल अलाउंस में जो चला जाएगा वो चला जाएगा फुल अमाउंट जो सुपर अलाउंस आपने निकाला है, क्योंकि सुपर अलाउंस इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। ठीक है, कैपिटल अलाउंस के अंदर यहाँ पे 0 बचेगा, और 1310400, कंपनी खुश होगी कि भाई जबरदस्त। ठीक है, अब मेन पूल की आइटम्स हो गई। अब हम सुपर अलाउंस के अंदर ही स्पेशल पूल की आइटम लिखेंगे, लेकिन स्पेशल पूल के आइटम पे पहले होता है एआईए। 1 मिलियन का एआईए है, और आपको ये बात भी पता है कि स्पेशल पूल पे जो सुपर डिडक्शन है उसकी परसेंटेज कितनी है, 130 नहीं, 50% है। अब देखो स्पेशल पूल के लिए हमारे पास 1 मिलियन भी अवेलेबल है, और 50% अलाउंस भी अवेलेबल है। समझदार आदमी क्या करेगा, हीटिंग सिस्टम है ही सर 12,800 का, तो इस पे सुपर अलाउंस लोगे तो 6,400 मिलेगा, आधा मिलेगा। और एआईए लोगे तो 1 मिलियन का एआईए अवेलेबल है, शॉपिंग कम की है तो पूरा पूरा एआईए के अंदर कवर हो जाएगा। दोबारा सुनो, अगर हम इस पे एआईए लेते हैं तो क्या होगा, 12,000 पूरे का पूरा एआईए के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पे सुपर अलाउंस लेते हैं तो सिर्फ 50% सुपर अलाउंस यानी 6,400 मिलेगा। तो क्या करना चाहिए सर, सेंस तो यही कहता है कि जब भी स्पेशल पूल का आइटम आए
तो पहले उस पे जो है वो क्या लगाओगे, AIA, यानी ये स्पेशल पूल का आइटम है 12,800 का, 1 मिलियन का AIA अवेलेबल होता है। आपने शॉपिंग कम की है तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, 12,800 यहाँ चला गया और कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर इसी पे आप वो लगाते, क्या लगाते, अगर आप इस पे सुपर अलाउंस लगाते इंस्टेड ऑफ AIA, तो आपको नुकसान होता। कैसे नुकसान होता, आपको सुपर अलाउंस जो मिलता ना वो सिर्फ 50% मिलता। सिर्फ कितने परसेंट मिलता, 50% मिलता। और AIA आपको कितना मिल रहा है सर, AIA हमें पूरा पूरा मिल रहा है, यानी जितनी अमाउंट है 12,800 उतना ही हमें मिल रहा है AIA। तो सेंसिबल आदमी क्या करेगा, AIA लगाएगा कि सुपर डिडक्शन लेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा फायदा, अलाउंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रॉफिट से कम होगा, और उतना कम प्रॉफिट से होगा उतना आप खुश होंगे। तो ये हमने बात की। बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, और कुछ बेचा भी है तो उसको देख लो, डिस्पोजल भी है, लॉरी और शॉर्ट लाइफ एसेट को बेचा है, ठीक है। लॉरी तो मेन पुल से माइनस हो जानी है, खत्म। लेकिन जो आपने शॉर्ट लाइफ एसेट बेचा है उसका एक अपना सेपरेट कॉलम है, तो जिसका अपना कॉलम होता है वो अपने कॉलम से ही माइनस हो रहा होता है। तो कितने की बेची भाई आपने ये शॉर्ट लाइफ एसेट, सर शॉर्ट लाइफ एसेट बेचा है 5520 का। शॉर्ट लाइफ एसेट था 13,440 का, बेचा है आपने 5520 का। खुशी हुई दुख हुआ, सर महंगी चीज सस्ते में बेची है, कहाँ से खुशी होगी, दुख हो गया। तो जो दुख है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग अलाउंस, और कॉलम क्लोज हो जाता है 13,440 माइनस 5520, तो 7,920 का लॉस, प्लस में आता है लॉस, और हम इसको कैपिटल अलाउंस में भी प्लस ही करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, बार बार किया है इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो इससे थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कि यार ये थोड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये लेंदी क्वेश्चन है। एग्जाम का हमने एक इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि अगर CRQ में आ जाए और बहुत ज्यादा एग्जामिनर की ख्वाहिश हो जाए कि भाई मैं इस तरह कैपिटल अलाउंस पे ही मार्क्स दूंगा और सुपर अलाउंस अच्छी तरह से टेस्ट करूंगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वरना आमतौर पर इतना डिटेल्ड में कैपिटल अलाउंस आता नहीं है, लेकिन आ सकता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगा ही नहीं, आ सकता है। अब दिस प्लस दिस माइनस दिस, मेन पुल का फाइनल आंसर 146880। WDA at the rate of 18%, 26438। TWDV कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और जो 26438 है ये हमारा अलाउंस है। अलाउंस है मतलब कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अलाउंस में, क्योंकि WDA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। WDA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिसंबर की परचेज है ना उसको मैंने हटा दिया है, जो आपने न्यू कार परचेज की हुई है उसको हमने छोड़ दिया है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। ये नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और हमने इस चीज़ को नहीं लिया है। तो अज्यूम कर लें कि कोई जीरो एमिशन कार इस क्वेश्चन में है ही नहीं, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अगर होती, अगर सॉल्व करना भी है तो क्या करोगे, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, हेडिंग लग जाएगी क्वालिफाइंग फॉर FI है, उसमें आ जाएगी 100% लग जाएगा, कहानी खत्म। सेकेंड ईयर की वर्किंग आपका असाइनमेंट इजी है, कोई एडिशन नहीं है। जो TWDV कैरी फॉरवर्ड आ रही है उस पर 18%, उस पर 18%, और अगला जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, क्योंकि 15 मंथ्स में 12 मंथ्स यहाँ आ गए, 3 मंथ्स रह गए, तो अगला जो है वो 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स यानी जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उस पर 18% इंटू 3/12 हो जाएगा, तो हमारा उस साल का अलाउंस आ जाएगा। तो ये हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स की पार्ट 2 था, जिसके अंदर हमने इनकम्स के डिफरेंसेस
की बात कर रहे थे और हमने ट्रेडिंग इनकम और कैपिटल अलाउंस के डिफरेंसेस को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कॉर्पोरेशन टैक्स के डिफरेंसेस पे ही होगी, उसमें हम इंटरेस्ट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और रिमेनिंग जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं कॉर्पोरेशन टैक्स के, उनको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपकी बुक्स में जो चैप्टर 15 है कैप्लान में टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, आज की वीडियो ने उस चैप्टर को काफ़ी हद तक कवर किया है। अब इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी के रूल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो सही अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ समझ आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।